नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं JWS अड्डा। हवाई पट्टी जहां आमतौर पर हवाई जहाज उतरते हैं, जहां से सफ़र शुरू होता है, जहां उड़ान भरी जाती है। लेकिन 16 दिसंबर 2024 उड़ीसा के संबलपुर जिले में एक हवाई पट्टी किसी उड़ान का नहीं बल्कि हजारों युवाओं के इंतजार की गवाह बनी। ये जगह जमादारपाली एयर स्ट्रिप संबलपुर। यहाँ उस दिन आसमान से जहाज नहीं उतरे बल्कि जमीन पर युवाओं की उम्मीदें बैठी। 16 दिसंबर 2025 को इस एयर स्ट्रिप को परीक्षा केंद्र बना दिया गया। मौका था होमगार्ड परीक्षा भर्ती। कुल पद 187 और उम्मीदवार करीब 8000। 187 मौके और 8000 सपने। इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ 5वीं थी। फिर भी वहां बैठे युवाओं में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल डिग्री रखने वाले युवा बड़ी संख्या में। ये दृश्य किसी एक दिन की कहानी नहीं है, ये उस दबाव की तस्वीर है जो आज का युवा हर दिन महसूस करता है। परीक्षा का पैटर्न था 90 मिनट की लिखित परीक्षा, कुल 50 अंक और फिर फिजिकल टेस्ट। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि संबलपुर में लगातार परीक्षाएं होती रहती हैं और इतनी बड़ी संख्याओं को एक साथ बैठाना आसान नहीं होता। लेकिन अगर इसे छात्र की नज़र से देखें तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। छात्र कहते हैं, हम परीक्षा देने आए थे लेकिन हमें ये एहसास भी हुआ कि हम सिर्फ एक संख्या बनकर रह गए हैं। अगर पहले से पता था कि 8000 युवा आएंगे तो क्या बेहतर योजना नहीं बन सकती थी? क्या सम्मानजनक व्यवस्था हमारा हक नहीं है? खुली जगह में बैठाना अपने आप में अपमान नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि सिस्टम अक्सर युवाओं की मजबूरी को स्वाभिमान मान लेता है। आज हालात ऐसे हैं कि पढ़ा लिखा युवा भी किसी भी परीक्षा में शामिल होने को तैयार है, क्योंकि विकल्प बहुत कम है, बहुत छोटा विकल्प है। ये सिर्फ संबलपुर की कहानी नहीं है, ये देश के हर उस शहर, हर उस कस्बे की कहानी है जहां युवा फॉर्म भरते थक चुका है लेकिन उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं है। हम अक्सर कहते हैं देश बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या युवाओं का भविष्य भी उसी रफ्तार से मजबूत हो रहा है? उस 186 पदों के लिए 8000 युवा 16 दिसंबर 2025 को एक एयर स्ट्रिप पर बैठ जाएं, तो ये सिर्फ परीक्षा नहीं होती, ये एक चेतावनी होती है। चेतावनी कि अब जरूरत है बेहतर योजना की, बेहतर सोच की और युवाओं को भीड़ नहीं नागरिक समझने की। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल है, क्या हम युवाओं को सिर्फ परीक्षा तक सीमित रखेंगे या उनके भविष्य पर गंभीरता से सोचेंगे? और अगर आप भी मानते हैं कि सवाल पूछना जरूरी है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मैं अभिषेक और आप देख रहे थे JWS अड्डा। थैंक यू।